सभी को राधे राधे। चलो आज बात करते हैं, क्या श्राप सच में लगता है? कोई हमें श्राप दे देता है कि चलो तुम्हारा ये हो जाएगा, तो क्या सच में वो फलीभूत हो जाता है? क्या श्राप सच में काम करता है या आशीर्वाद काम करता है? इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो श्राप श्राप क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। श्राप है किसी के मन से निकला हुआ हाय, वो होता है श्राप। ठीक है। तो जब मतलब कि कोई देखो हमें बोलता है कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे पे कीड़े पड़ेंगे, ऐसा ऐसा बोलता है, तो कोई भी बोले तो ये नहीं लगेगा। पता है क्यों? कोई कोई सामने वाला जलन से भी ऐसा बोल सकता है। ठीक है। हमसे दुश्मनी है, हमें पसंद नहीं करता है तो भी बोल सकता है। तो वैसा श्राप हमारे ऊपर काम नहीं करता। हमारा जब कर्म बुरा होता है, मतलब हम किसी को परेशान करते हैं, सताते हैं, तंग करते हैं, तब जाके उसके मन से जो निकला, उसको जो दुख पहुंचा, ठीक है, उसके मन से जो निकला हुआ हाय होता है वो ऑटोमेटिक लग जाता है। के लिए उस मुंह पे बोलने के लिए ज़रूरत नहीं है कि चलो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम पे कीड़े पड़ेंगे, तुम्हारा ऐसा ऐसा हो जाएगा। उसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम जब किसी को परेशान करते हैं, किसी के साथ अधर्म करते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी को इतना दुख देते हैं, इतना परेशान करते हैं कि उसके मन में बहुत दुख हुआ, हाय उसका लग गया, वो बहुत रोया, बहुत रोई। हाँ, तो वो मन में जो मतलब कि उसका जो दुख हुआ, वो दुख भर गया कि आपके किसी के साथ धोखा करते हो, बेईमानी करते हो, छल करते हो, या किसी को बहुत तंग करते हो। जब उसके मन में दुख होता है, वो मन में बहुत रोती है, दुखी होती है, भले वो मुँह से कुछ ना बोल, फिर भी वो जो दुख है, वो जो श्राप है जाके आपके ऊपर काम करेगा और आपका जो मतलब कि काम में रुकावट पैदा करेगा, अच्छा खासा काम बिगड़ जाएगा, फिर मतलब आपके जीवन में दुखों का पहाड़ आ जाएगा। ये होता है असली श्राप। अब कोई दे देगा, मतलब घूमते फिरते किसी ने दे दिया, तो इसके लिए डरने की कोई बात नहीं है। कोई नकली भेष में साधु बाबा आते हैं, ठीक है, बोलते हैं जाओ, तुम पैसा नहीं दिया तो मतलब कि जैसे पैसा मांगने के लिए आए, हमने पैसा नहीं दिया, तो वो बोलते हैं चलो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारे कुल खानदान में कोई नहीं बचेगा। ठीक है, ऐसा बोलता है ना, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आपने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, कुछ अधर्म नहीं किया, बेईमानी नहीं किया, तो उसका बोला हुआ कोई भी शब्द आपके ऊपर लागू नहीं होगा। इस बात के लिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, डरो, अपने कर्म से डरो। मतलब कि किसी को परेशान मत करो, किसी को अधर्म मत करो, किसी के साथ बेईमानी मत करो, छल कपट ये सब मत करो। नहीं तो ये मतलब कि लोगों का जो मन में दिल दुखता है और उसको जो हाय लगता है, वो हाय सब कुछ बर्बाद कर सकता है। चलो आप बात करते हैं मतलब कि आशीर्वाद। आशीर्वाद किसको बोलते हैं? आशीर्वाद लगता है कि नहीं? तो आशीर्वाद लगता है जब हम मतलब कि किसी को कोई असहाय है, उसको हम मतलब कि मदद किया, उसको बहुत ज़रूरी था मदद का, तो मदद किया, उनका सेवा किया। कोई वृद्ध हो गया, कोई मतलब कि सेवा किया, किसी का भी सेवा किया, चाहे वो पशु पक्षी हो गया, इंसान हो गया, वृद्ध आदमी हो गया, कोई भी हो गया, जिसके हम सेवा करते हैं और उसके मन से, वो भले मुंह में ना बोले पर मन से जो उसने प्रसन्न हुआ, खुश हुआ, तो ये आपके मतलब कि आपके जीवन में आशीर्वाद बन के, ब्लेस बन के आएगा। ठीक है, आपका रुका हुआ काम बनने लगेगा, आपके जीवन में पैसा आने लगेगा, अचानक से कोई तोहफा देगा, आपका ऐसा बातें करेगा कि आप खुश हो जाओगे, आपकी प्रशंसा करेगा, आपको मान सम्मान मिलेगा, सब आपका मतलब ये शुभ शुभ काम होगा आपके जीवन में। ये होता है आशीर्वाद का फल। जब हम किसी को खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो ये हमारे जीवन में आशीर्वाद बन के आता है, ब्लेस बन के आता है। मतलब कि आपके जीवन में उन्नति होगा, आपका रुका हुआ कोई काम रहेगा तो वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बूढ़े मतलब कि बूढ़े आदमी का नहीं, पशु पक्षी जानवर, देखो कोई जानवर अगर बीमार
बीमार पड़ता है, ठीक है, तुम उसको थोड़ा सा दवा लगा दिए या कुछ की सेवा कर दिए, उसने जो खुश हुआ, मतलब उसके जो कष्ट निवारण आपने किया, वो अंदर से जो खुश हुआ, कुछ खाना खिला दिए, खुश होके भूखे को कुछ रोटी दे दिए, खुश होके जो आपको ब्लेस करेगा, भले वो मुंह में ना बोले कि तुम मतलब कि खुश रहो, प्रसन्न रहो, तुम दीर्घजीवी बनो, हाँ, ये सब ना बोले, फिर भी ये आपके जीवन में मतलब कि आशीर्वाद बन के आएगा, ब्लेस बन के आएगा। ये होता है रियल आशीर्वाद। और हम किसी को भी ऐसे बोल देते हैं चलो जाओ तुम्हारा लड़का बच्चा हो गया, ये हो गया, पर वो आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद होता है मन से निकला हुआ, ठीक है, ये होता है असली आशीर्वाद, जो मन से दिया जाता है, खुश होके दिया जाता है, प्रसन्न होके दिया जाता है, जो एक्चुअली में प्रसन्न होके, मतलब कि हम किसी बीमार आदमी के मदद, वो बीमार है, कोई उसका नहीं है, हम मदद किए, फिर वो उसका जीवन में खुश हुआ, मतलब कि देखो मेरा कितना सेवा कर रहा है, ये जो मन में उसने सोचा, आपके प्रति जो भाव पैदा की, ये जीवन में आपके जीवन में आशीर्वाद बन के आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। इसीलिए कभी भी लोगों का हाय मत लीजिए, हमेशा लोगों की सेवा कीजिए, मदद कीजिए, ताकि आपके जीवन में मतलब कि ये आशीर्वाद बन के आए और आपका रुका हुआ सब काम बनने लगे। ठीक है, आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति। ज़्यादा असरदार आशीर्वाद है भगवान की आशीर्वाद, इसलिए भगवान का नाम जाप, कीर्तन, मेडिटेशन सब कुछ करते रहिए, ताकि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो। एक बार भगवान ने आपके ऊपर आशीर्वाद कर दिया या आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाल दी, तो आपके जीवन धन्य ही धन्य हो जाएगा, आपके जीवन में खुशियों की बारिश हो जाएगा। इसीलिए भगवान का नाम जाप, ध्यान, कीर्तन, मेडिटेशन करते रहिए और जितना हो सके लोगों की सेवा कीजिए, क्योंकि हर पशु पक्षी इंसान सब में भगवान का वास है। इसलिए भगवान को याद करके सबकी सेवा कीजिए, सबकी मदद कीजिए। चलिए, धन्यवाद। राधे राधे। कमेंट पे ज़रूर राधे राधे लिखिएगा।